जो ये वो गलती आप ना कर सको। माइकल लिखता है, जब मैंने होश संभाली तो मैंने क्या देखा, मेरी माँ की एक आंख थी, एक नहीं थी। मेरी माँ की एक आंख ना होने की वजह से मेरी माँ की शक्ल बड़ी बदसूरत थी। मेरी माँ कभी कभी मेरे स्कूल आती थी मेरा पता लेने के लिए, या जब कभी मैं भूखा आ जाता था तो पीछे से खाना लेके आती थी। मेरी माँ जब खाना लेके स्कूल आती थी तो बच्चे हंसते थे, मेरी माँ का मजाक उड़ाते थे। जब बच्चे माँ का मजाक उड़ाते थे तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता था, तो मैंने माँ को स्कूल आने से रोक दिया। माँ तुम स्कूल ना आया करो, तेरी वजह से मेरी भी इंसल्ट होती है। कहता माँ ने स्कूल आना बंद कर दिया। कहता जब बच्चों को पता चला तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये कानी माँ का बेटा है। कहता जब कभी बाजार जाना होता था ना चीजें लेने के लिए, तो मैंने फिर माँ के साथ एक फासला रख के चलना शुरू कर दिया। कहता किस्मत वाले बच्चे वो होते हैं जो माँ बाप की उंगलियां पकड़ के चलते हैं। लेकिन मैं वो बदबख्त बच्चा था जो माँ से दूर रह के चलता था, कि कहीं लोगों को ना ये पता चल जाए ये इसी कानी माँ का बेटा है। माँ जहां जहां से गली से गुजरती थी लोग देखते हंसते थे, लोग देख के हंसते थे माँ की शक्ल को। इसलिए मैं फासला रख के चलता था ताकि लोगों को पता ना चल जाए ये इस कानी माँ का बेटा है। अगर कोई पूछ लेता तो मैं पहचान छुपा जाता था, मैं पहचान ही छुपा जाता था, नहीं मैं इसका बेटा नहीं हूँ। कहता वक्त गुजरता रहा, टाइम गुजरता रहा, मेरी मैट्रिक क्लियर हुई। मैट्रिक के बाद अगली स्टडी के लिए मैं गांव से निकला, वो न्यूयॉर्क सिटी में चला गया। न्यूयॉर्क में जाके मैंने स्टडी करनी शुरू कर दी। वहां जाके मैंने स्टडी शुरू कर ली, 4 साल गुजर गए, स्टडी पूरी हुई, मैंने स्टडी को कंप्लीट किया। पीछे मुड़ के एक दिन भी घर ना गया और ना ही माँ को अपना एड्रेस बताया, पता बताया कि माँ, ताकि मुझे मिलने ना आ सके। स्कूल में मेरा मजाक होता था, गली में मोहल्ले में मेरा मजाक होता था, यहाँ लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि इसकी माँ कहानी है, लोग यहाँ मुझे मजाक ना करें, इसलिए मैंने माँ से छुप के रहना शुरू कर दिया। जॉब मिल गई, माँ से ये खुशी शेयर ना की, शादी की ऑफर हुई, शादी कर ली, इस खुशी से भी माँ को महरूम रखा। माँ को इस खुशी में भी शरीक ना किया। वक्त गुजरता रहा, 3 बच्चे, 2 बेटे, एक बेटी पैदा होगी, वापस कभी गाँव मुड़ के ना गया, ना माँ को कभी बुलाया। कहते एक दिन मैं ड्राइंग रूम में बैठा पढ़ रहा था कि मेरी बेटी की रोने की आवाज आई, चीखने की आवाज आई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम से बाहर निकला तो क्या देखा, बेटी रो रही। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो उसने कहा बाबा हमारे दरवाजे पे एक चुड़ैल खड़ी है जिसे देख के मैं डर गई हूँ। कहता मैं जल्दी से मैंने दरवाजा खोला, बाहर देखता हूँ, क्या देखता हूँ, बाहर मेरी माँ खड़ी थी, चेहरे पे झुर्रियां थी, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले कुचैले थे और कमर झुक चुकी थी। वो सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी। कहता माँ ने जैसे मुझे देखा तो माँ के चेहरे पे खुशी आई, स्माइल आई कि आज इतने सालों बाद बेटे का दीदार हुआ। लेकिन कहता मैं वो बदबख्त बेटा था कि माँ को देखते ही मुझे गुस्सा आया फौरन से। मैंने कहा यहाँ भी मेरा जीना हराम करने पहुंच गई है, यहाँ क्यों आई है? मैं तो इसे छुप के रहना मैंने स्टार्ट किया, तू यहाँ भी पहुंच गई है। तो माँ ने आगे से कहा माइकल मुझे एक बार घर आने दे, मैं तुझे जी भर के देखना चाहती हूँ बेटा, इतने साल हो गए तुझे देखा नहीं है। तुझे दिल खोल के देखना चाहती हूँ, तेरे बच्चों के सर पे प्यार देना चाहती हूँ। जब दिल खोल के तुझे देख लूंगी, तेरे बच्चों को प्यार दे लूंगी, चली जाऊंगी, दोबारा कभी लौट के नहीं आऊंगी। लेकिन कहता मैंने माँ को अंदर ना आने दिया, मैंने माँ को धक्का दिया, दरवाजा बंद कर लिया। कहता वो बदबख्त बेटा था कि माँ को दीदार तो क्या, माँ को पानी तक ना पूछा। माँ कई घंटे दरवाजे पे बैठी रही लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। कहता माँ चली गई, माँ चली गई, चंद महीनों के बाद, चंद दिनों के बाद माँ का इंतकाल हो गया। माँ बाप से बच्चों की दुनिया का हर दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं, माँ बाप दुनिया का हर दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जिनको पैदा किया होता है, जब वो ऐसा रूढ़ी हमारे साथ रवैया रखते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होता माँ बाप से। खुदा के लिए माँ बाप की कदर किया करें, उनसे प्यार किया करें। कहता चंद दिनों के बाद माँ वो बर्दाश्त ना कर सकी। चंद साल जो मुझसे मिली नहीं थी, इस उम्मीद के साथ जिंदा थी कि एक ना एक दिन माइकल जरूर आएगा, मिलेगा। लेकिन मुझसे मिलने के बाद जब माँ ने उम्मीद खो दी, चंद दिनों में माँ का इंतकाल हो गया। चंद महीने जब गुजरे तो मुझे एक खत मिला। वो खत मिला, म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से खत मिला, उसमें लिखा हुआ था कि चंद महीने पहले तेरी माँ इंतकाल कर गई थी, उसने वसीयत में तेरे लिए एक खत लिखा था, वो खत हम तुझे भिजवा रहे हैं। तेरी माँ ने रोका था कि मेरे मरने की फौरन खबर मेरे बेटे को ना देना, ये खत फौरन ना भेजना, ये चंद महीने बाद भेजना। अगर मेरे बेटे को यहाँ आना पड़ा तो मोहल्ले के और गांव के लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि ये अपनी माँ को छोड़ के चला गया था, और मेरे बेटे की बेइज्जती होगी, मेरे बेटे की बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। लिहाजा मेरे मरने की फौरन, देखें यार ये माँ होती है कि मरते टाइम भी मैं ना गांव में आया हुआ था। मैं आप बीती अपने आपको आपको सुनाता हूँ।
तो अब मेरा एक दोस्त है, उसकी माँ बीमार होगी, उसने मुझे कॉल की कि तनवीर भाई गाड़ी लेके आना, अम्मी की तबीयत बड़ी खराब हो, इसको लेके जाना है। हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो मैं रास्ते में सुन रहा था, वो अपने शोर को एक ही नसीहत बार बार कर रही थी। आखिरी टाइम था सर, मैंने उसको मरते हुए देखा, और उसके अल्फाज भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं जब भी सुन उन अल्फाज को अपने माइंड में लेके आता हूँ तो कलेजा जो होता है ना, ये फट जाता है। होश नहीं थी, आंखें बंद थी, और उसके होंठों से जो आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज निकल रहे थे, मैं अपने शोर को बार बार एक ही जुमला बोल रही थी, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उससे दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी, आखिरत में मेरे साथ क्या होने वाला है, कब्र में मेरे साथ क्या होने वाला है, उसको ये फिक्र नहीं थी, उसको एक ही फिक्र थी, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो खैर माइकल की माँ ने भी मरते टाइम यही सोचा कि मेरे बेटे की बेइज्जती होगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। क्या तो उसके बाद मैंने माँ का खत खोला, तो उस खत में माँ ने सबसे पहले बेटे माफी मांगी, बेटा माइकल मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, पहली माफी मांगी। मांगने के बाद उसने कहा माइकल तू मुझे छोड़ के चला गया, मैं सुबह रोजाना सुबह जब उठती थी दरवाजा खोल देती थी, सुबह से शाम तक दरवाजा खुला रहता था, और यही उम्मीद होती थी कि माइकल आज मुझसे मिलने जरूर आएगा, पर सुबह से शाम हो जाती, बेटा माइकल तू कभी लौट के नहीं आया। मैं तेरी यूनिफॉर्म रोजाना इस्त्री करती थी, मैं तेरे जूते वो बचपन वाले रोजाना पॉलिश करती थी, मैं तेरे टूटे खिलौनों के साथ खेलती थी, अच्छी बातें तेरी याद आती थी तो हंस लेती थी, तेरी बुरी बातें याद आती थी तो रो लेती थी। माइकल मैं अपने साथ तेरा खाना भी रोजाना तैयार करती थी, तेरी प्लेट भी अपने साथ रोजाना लगाती थी, कि आज तो माइकल मेरे साथ बैठ के खाएगा, पर बेटा सालों साल गुजर गए तू कभी लौट के नहीं आया। बेटा माइकल आज मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, जब तू छोटा सा था, 1.5 साल का था, मैं तुझे बेड पे, तू सो रहा था, बेड पे लिटा के बाहर काम करने चली गई, तेरी आंख खुली तो बेड से नीचे गिरा, नीचे कील पड़ा था, वो कील तेरी आंख में लगा, जो वो कील तेरी आंख में लगा तेरी आंख जाया होगी, तेरी आंख का नूर चला गया। जब तेरी आंख का नूर चला गया तो थोड़ा बड़ा हुआ, बाजार में बच्चों के साथ खेलने जाता था, बच्चे तेरा मजाक उड़ाते थे, तुझे अपने साथ खेलने नहीं देते थे। जब वो बच्चे तुझे खेलने नहीं देते थे, तेरे पे हंसते थे ना माइकल, तू रोता हुआ मेरे गले लग जाता था। माइकल वो बच्चों का मजाक उड़ाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो तेरी बदसूरती मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने डॉक्टर से मशवरा किया और अपनी आंख निकलवा के तुझे लगवा दी, और माइकल उसके बाद तू हमेशा के लिए खूबसूरत होगी और मैं हमेशा के लिए बदसूरत होगी। उसके बाद माइकल की माँ लिखती है, तरीखी जुमला है, याद रखने वाला जुमला है, बेटा दुनिया की कोई भी माँ बदसूरत या खूबसूरत हो सकती है, पर बेटा याद रखना दुनिया की कोई भी माँ बुरी नहीं होती है। फिर जैसे माइकल की माँ ने माइकल को आंख निकाल के दी और इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इसी तरह हमारी माओ ने भी हमारे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। ये मत भूलें, रातों की नींदें हराम की हैं, रातों का सुकून हराम किया है, हमारे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है, अपनी ख्वाहिशात का गला दबाया है। सर चाहते तो आपकी खुशियों पे जो पैसे लगाए हैं, उन पैसों से हर साल माँ चाहती बाप चाहता तो उम्रा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उम्र तक की कुर्बानियां दे के आपकी जरूरियात और आपकी ख्वाहिशात को पूरा किया है। और आज हम बड़े होके कहें तुम ओल्ड दौर के हो, तुम्हें क्या पता, तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, दौर बदल गया है, ये हो गया वो हो गया फलां हो गया, बाप बनने की या माँ बनने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। प्यार किया करें, माँ बाप की दुआएं जो होती हैं यही बंदे को निकाल जाती हैं। वरना मैं इस काबिल कहाँ था कि लोग मुझे सुनते, पूरे पाकिस्तान में लोग सुनते हैं, आजकल तो पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं। जहाँ यूट्यूब पे वो चीज़ें शो हो रही होती हैं कि तुर्की में इतने परसेंट, बांग्लादेश में इतने परसेंट, इंडिया में इतने परसेंट लोग तुझे सुन रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर मुझे सुन रहे हैं तो ये मेरे माँ बाप की दुआ, मेरी काबिलियत कुछ भी नहीं है। तो अपने माँ बाप की दुआएं लिया करे, उनसे प्यार किया करे, वक्त गुजर जाए हाथ नहीं आता तो कामयाबी भी मिलेगी अगर माँ बाप दुआ कर देंगे। तो उनको तंग ना किया करें, सताया ना करें। जो बेटे होते हैं ये बाप को ज्यादा सताते हैं और बेटियां माओ को ज्यादा सताती हैं। बेटियों का प्यार बाप से ज्यादा होता है और बेटों का प्यार माओ से ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं करना, ख्याल रखना है, माँ का भी ख्याल रखना, बाप का भी ख्याल रखना है। तो अल्लाह पाक सलामत रखें जी। नेक्स्ट मीटिंग जो है, मैं फिर बात कर रहा हूँ, मेरी फेवरेट मीटिंग है। मैं 15 मीटिंगें की हैं, मैंने कोशिश की है आपको उस लेवल तक ला सकूं, ताकि वो चीज़ें आपको सिखा सकूं जो अगली मीटिंग में मैंने सिखानी है। वो पहले मैंने नहीं सिखाई, क्योंकि अभी आपका मतलब वो लेवल नहीं बना था। अभी इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि वो लेवल बन चुका हुआ है, तो वो नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह चीज़ें सिखाऊंगा। मिलते रहेंगे, चीज़ें सीखते रहेंगे, इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। आज आप सीख रहे हैं, कल इंशाल्लाह वो दौर रहेगा कि आप सिखा रहे होंगे। तो अल्लाह पाक सलामत रखें जी। थैंक यू वेरी मच। ठीक।